हेलो दोस्तों, मैं हूं दिल अकबर और आप देख रहे हैं हाउ टू इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा हॉस्टल वायरिंग के बारे में कि हॉस्टल की वायरिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हॉस्टल की वायरिंग कुछ इस तरह से होगी, जितने आपके पास रूम है हॉस्टल में, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 4 रूम है या 5 रूम है। अगर फ़र्ज़ करें 4 रूम है तो आपको 4 ही लैंप चाहिए, मतलब कि एक रूम में एक लैंप होगा। जिस तरह के ये वाला जो है होल्डर, ये एक रूम में लगेगा, इसी तरह ये दूसरे रूम में, ये तीसरे में और ये चौथे रूम में। सही होगा, ये चारों रूम में लैंप होल्डर जो हैं वो लग जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जितने ये लैंप हैं उतने ही हमारे पास 2 वे स्विच होने चाहिए। तो ये हमारे पास 2 वे स्विच है, इसके 3 पॉइंट होते हैं। तो ये मेरे पास 4 बल्ब होल्डर हैं और 4 ही मेरे पास ये वाले 2 वे स्विच हैं। एक जो है मेरे पास सिंगल स्विच है, जो नॉर्मल स्विच होता है, जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है। बाकी जो है ये मेरे पास जो 4 हैं ये 2 वे स्विच हैं। तो 2 वे स्विच क्यों इस्तेमाल करने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से इसकी वायरिंग हो सकती है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पहला रूम है, तो ये वाला जो स्विच है ये पहले रूम में उस बोर्ड के अंदर लग जाएगा। जो भी बोर्ड होगा उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। इसी तरह ये वाला जो स्विच है इसको हम दूसरे जो रूम है उसके बोर्ड के साथ लगा देंगे। सेम इसी तरह ये वाला जो स्विच ये तीसरे रूम में लगेगा और ये वाला जो है ये चौथे रूम में लगेगा। और ये जो हमारे पास मास्टर स्विच है ये हम लगाएंगे ऑफिस में, जिधर से हम इन सबको ऑन या ऑफ़ कर सकें। तो ये वाला जो स्विच है इसको हम मास्टर स्विच भी बोलते हैं। तो इसको हम लगाएंगे उस रूम में जिधर से हमने इसको कंट्रोल करना है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारा ऑफिस है, तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इसकी जो है ये इसकी वायरिंग जो है वो हम करेंगे। इसकी वायरिंग जो है वो अपनी समझनी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल वायरिंग है। आपने जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इस वायरिंग को करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूँ कि ये वाला जो आपके पास क्योंकि होल्डर होता है इसमें 2 तारें लगती हैं, एक न्यूट्रल की होती है और एक फेज़ की होती है। तो ये जो फेज़ वाली तार है इसको आपने सबसे पहले ये जो स्विच होगा उसके सेंटर वाले पॉइंट के साथ आपने इसको लगा देना है। तो ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके साथ आपने जितने भी होल्डर हैं इन सबको सेंटर वाले पॉइंट के साथ रेड जो तार है इसको आपने लगा देना है। तो जल्दी से मैं इन सबको जो रेड तार है उसको सेंटर वाले पॉइंट के साथ मैं लगा लेता हूँ। पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड तार है इसको मैंने सेंटर वाले पॉइंट के साथ लगाना है। तो आप जो 4 स्विच हैं इनके सेंटर वाले पॉइंट के साथ मैंने ये रेड तार लगा ली है। अब क्या करना है, अब ये जो न्यूट्रल वाली तार है इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस तरह के लूप लेने हैं। ये जो हमारे पास लूप है इस तरह के हमने लूप ले लेने हैं। तो ये 2 कलर के क्यों हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 कलर के क्यों हैं। तो यहाँ पर जो लूप है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर वाले पॉइंट हैं, 4 जो हमारे पास स्विच हैं, चारों के ऊपर वाले पॉइंट जो हैं वहाँ पर हम जो लूप है वो लगा देंगे। सबसे पहले हम पहले स्विच से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले स्विच में एक टर्मिनल लगा दिया। इसी तरह जो दूसरा स्विच है उसके साथ भी मैंने इसको लगा दिया और साथ में मैंने एक और तार लगा दी, दूसरा लूप की तार जो है वो भी लगा दी, क्योंकि हमने सबको इकट्ठे करना है। इसी तरह यहाँ से ये वाला लूप जो है वो इस स्विच में लगेगा, फिर यहाँ से एक लूप जो है वो हम उसको अगले स्विच में लगाएंगे। सेम इसी तरह जो हमारे पास आखिरी स्विच है उसमें भी हम इसको लगा लेंगे और इसके साथ भी हम यहाँ से एक लूप लगा लेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में इसके कनेक्शन करूँगा। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाले जो ब्लू वाले हमारे पास लूप हैं इनको जो नीचे वाले टर्मिनल है, नीचे वाला जो पॉइंट है इनके साथ लगा देना है। तो यहाँ से हमने पहले स्विच से शुरू करना है। अब मैं इसको दूसरे स्विच के साथ लगाऊँगा, फिर यहाँ से जो एक लूप है उसको साथ लगा देता हूँ, ये हो गया। अब सेम इसी तरह इसको मैं तीसरे स्विच में लगा देता हूँ, इसके साथ भी लूप लगा देते हैं। अब इसको लास्ट वाले स्विच में लगा लेते हैं, साथ आखिरी जो लूप है उसको भी लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाले जो स्विचेस थे इनकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। न्यूट्रल जो तारें हैं इनको हम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। अब जो ये न्यूट्रल वाली तारें हैं इनको यहाँ पर हमने कॉमन करना है, ठीक है। ये जो पहला होल्डर है इसको हम इसके साथ लगा देंगे, फिर यहाँ से ही ये वाली जो तार है इसको यहाँ इसके साथ, फिर इसी तरह इसको इसके साथ, इन सबको इकट्ठा करके ये हमारे पास मेन न्यूट्रल वाला पॉइंट निकल आएगा। यहाँ पर हम मेन न्यूट्रल की तार लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है वो सारे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और मेन न्यूट्रल वाली तार जो है वो मैंने यहाँ पर निकाल ली है। तो यहाँ से इसकी इंसुलेशन उतार लेता हूँ। तो ये मेरे पास मेन न्यूट्रल की तार है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास मास्टर स्विच, अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो
नीचे वाला पॉइंट है इसको मैंने यहाँ इस स्विच के नीचे वाला पॉइंट के साथ लगा देना है, और सेम इसी तरह जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट लगा देना है। तो अब जो ये जो हमारे पास मेन फेज़ वाली तार है इसको हमने इस स्विच के साथ लगाना है। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मेन फेज़ वाली तार लगा दी है। अब जो मेन न्यूट्रल वाली तार है वो मैं इस न्यूट्रल वाली तार के साथ लगा लेता हूँ। अब हम वायरिंग को सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 बाई 1 करके इसमें बल्ब लगा लेते हैं ताकि हम वायरिंग को चेक करें। तो क्योंकि हमारे पास 4 स्विच हैं तो 4 ही हमारे पास बल्ब हैं। तो ये हमारे पास मास्टर स्विच है। तो अब हम इसको 220 सप्लाई दे के इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये वाला सर्किट है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको 220 सप्लाई देता हूँ। तो अब जो है मैंने इसको 220 सप्लाई दे दी है। तो अब 1 बाई 1 करके हम पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला लैंप है तो इसको हम स्विच को ऑन करते हैं तो पहला बल्ब ऑन हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं। सेम इसी तरह ये जो हमारे पास दूसरा है इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। इस तरह तीसरे को, फिर चौथे को। ठीक है, अब हम अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे उसको ऑन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं पहले को ऑन करता हूँ साथ में तीसरे को ऑन करता हूँ तो ये दोनों ऑन हो गए। इसी तरह चौथे को तीसरे को भी ऑन कर दिया, ये जो हमारे पास दूसरा है इस तरह इसको भी ऑन कर दिया, सारे ऑन हो गए। जिसको चाहे उसको हम बंद कर सकते हैं। तो मास्टर स्विच का क्या काम है ये चीज़ देखने वाली है। अब ये देखें, ये पहला और चौथा जो है ये इस वक्त ऑन है और दूसरा तीसरा जो लैंप है ये बंद है। अब जो ही स्टडी लेक्चर शुरू होगा, स्टडी पीरियड शुरू होगा तो क्या करेंगे, हम इस स्विच को ऑन कर देंगे। तो जो ऑफिस में स्विच लगा हुआ है उस स्विच को हम ऑन कर देंगे। जितना भी टाइम के लिए वो लेक्चर होना है या पीरियड होना है तो उसके दौरान हम इस स्विच को ऑन कर देंगे। तो जैसे हम स्विच को ऑन कर देंगे तो ये सारे बल्ब जो हैं वो ऑन हो गए हैं। अब जिस स्विच को मर्ज़ी चाहें हम इसको बंद करें लेकिन बल्ब जो है वो बंद नहीं होगा। तो जैसे ही हम इस स्विच को बंद कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि स्विच जो है ये अगर बंद थे तो बंद हो जाएंगे, अगर ऑन थे तो ऑन रहेंगे। फर्ज करें कि ये दोनों ऑन है तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो चारे ऑन हो गए। इसी हालत में मैंने इसको बंद कर दिया तो वही ऑन रहेंगे, बाकी जो 2 है वो बंद ही रहेंगे। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसको बंद नहीं कर सकते जब तक ये वाला जो स्विच है ये ऑन है। तो जैसे ही स्विच को ऑफ़ कर देंगे तो फिर अपनी मर्ज़ी से आप इन बल्ब को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हॉस्टल की वायरिंग है, आमतौर पर इस तरह से की जा सकती है और कुछ लोग करते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब चाहें सारे हॉस्टल के बल्ब जो है वो एक ही स्विच से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप इसको एक सेट, 2 सेट, 3 सेट भी बना सकते हैं। जैसे कि एक स्विच से ये वाले 4 रूम ऑन हों, दूसरे स्विच से आप कोई और 4 रूम ऑन करना चाहते हो। इसी तरह आप मुख्तलिफ जो है स्विचेस का सेट बना के आप यहाँ पर जो मास्टर स्विच है वो एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वायरिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल हाउ टू इंजीनियर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।